स्टार्ट करते हैं अपन आगे जो है लेक्चर सेकंड, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 5 का लेक्चर सेकंड अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, 17 तक हो गए थे। अब अपन 18 के क्वेश्चन से एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो 12th की है उसका एग्जाम्पलर का अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के लिए। ठीक है, रेडी? तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे। 17 का क्वेश्चन अपने पास है कि अपने पास 17 के क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है साइन 2x और इसका इंटरवल है 0 से π/2 और अपने को इसके लिए कौन सी थ्योरम सेटिस्फाई करवानी है? रॉल्स थ्योरम जो है अपन इसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई भी जो फंक्शन अपने को गिवन है, फंक्शन जो है उसका नेम लिख देता हूँ, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, वो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अपने को ग्राफ पता है, साइन का जो भी ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसे लगातार होता है। तो ये जैसे साइन 2x ग्राफ देखना चाहिए, यहाँ 2π होता है तो साइन 2x में 2 का डिवाइड लग जाएगा तो पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, फिर पाई 2π ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे पाई होता है पहले से और 2x का डिवाइड लगने से 2 हो जाएगा। ठीक है, π/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये कंटिन्यूस, इस ग्राफ को देख के अपन सो बोल सकते हैं। सेकंड होता है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब जैसे इस ग्राफ को देखें तो कहीं क्रिंक नहीं बन रहा। क्रिंक का मतलब ऐसे शार्प कुछ नहीं बन रहा, शार्प नहीं बन रहा, कहीं भी ग्राफ शार्प नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। अगर शार्प होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट होता है कि एफ ए निकालना है अपने को। जैसे ये आपका ए है, ये बी है, तो अपन एफ ए का वैल्यू निकालेंगे। एफ ए का मतलब F0 निकालना है। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो साइन 2 × 0 साइन 0 बन जाएगा और साइन 0 का वैल्यू अपने को मालूम है 0 ही होता है। फिर एफ बी निकालेंगे, एक्स की जगह बी रखेंगे, बी का मतलब π/2 रखेंगे, 2 × π/2 कितना हो जाएगा? साइन पाई बनेगा। और साइन कितने भी पाई होते हैं, साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, ये सब क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट होता है एफ डेस का मतलब डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। एफ डेस सी बोल देते हैं इसको। एफ डेस सी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये अपना क्या है? रोलेस थ्योरम का फोर्थ स्टेटमेंट है। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का क्या हो गया? cos 2x और 2x का 2 आगे। अब अपन इसको सी पे निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू सी हो गया, 2 नीचे चला गया तो cos 2c इक्वल्स टू अपना हो गया 0। cos का वैल्यू कहाँ पे 0 होता है? अपने को पता है cos का वैल्यू π/2 पे 0 होता है। तो यहाँ से इसको cos π/2 लिख देता हूँ मैं। cos से cos कैंसिल हो गया तो 2c इक्वल्स टू π/2 हो गया और c का वैल्यू जो आया वो π/4 आया। और π/4 इस इंटरवल के ओपन पार्ट में 0 से π/2 के बीच में, 0 से 90 के बीच में 45 होता है। तो यहाँ रोलेस थ्योरम आपकी क्या हो गई? सेटिस्फाई होगी। इस वैल्यू के लिए रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ऐसे अपने इसको अगर और ज़्यादा देखें तो cos का वैल्यू है ना 3π/2 पे भी 0 होता है, तो वहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये जो c का वैल्यू है इसके लिए रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो रोलेस थ्योरम के लिए एटलीस्ट 1 वैल्यू आपको चाहिए, वो एटलीस्ट 1 वैल्यू अपनी आ चुकी है। तो जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं मीन वैल्यू का। मीन वैल्यू का एक क्वेश्चन करते हैं। एमवीटी का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 18 है वो एमवीटी का है और इसके अंदर क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू आपका है x - 3 x - 6 और ये है x - 9। ये कोई फंक्शन है और इन इंटरवल अपने को दे रखा है 3 से 5 और इसके लिए एमवीटी करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे ये जो है क्वेश्चन अपना, इसको देख लेते हैं अपन। x - 3 x - 6 x - 9 है ये। ठीक है, अब इसके सबसे पहले टर्निंग पॉइंट है 3 6 9, तो 3 6 9 ऐसे बना देते हैं 3 6 9
और सब ये प्लस माइनस प्लस ऐसे माइनस चलता है, तो ये माइनस का नीचे बनेगा, प्लस का ऊपर बनेगा, और वापस माइनस है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ प्लस है तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, अगर आपको ग्राफ आता है तो ये आपको पता चल गया ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, लगातार बन रहा है ग्राफ। अगर ग्राफ नहीं आता तो भी आप देखेंगे ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होते ही हैं। तो फर्स्ट है वही एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी है आपका इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल में, ये आपका क्लोज है इसे इंटरवल 3 से 5 में। और सेकंड आर्टिकल है जो आपका एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी है ये आपका है जो है इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें कहीं भी शार्प नहीं बन रहा है, एकदम क्रिंक जैसे ऐसा बने, वो ऐसा अगर शार्प बने चोंच जैसा तब तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वरना डिफरेंशिएबल है यहाँ पे। इसका मतलब ये 3 से 5 में इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। फिर थर्ड पॉइंट होता है आपका एफ ए। एफ ए का मतलब एफ ए का मतलब एफ ए निकालो, एफ ए का मतलब एक्स की जगह ए, ये ए है, ये बी, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 0 से इंटू होगा तो पूरा ही क्या हो गया 0। फिर अपन एफ बी निकालेंगे, एक्स की जगह 5 रखना है, 5 रखेंगे तो अपन ये जो 5 इसमें रख के देखते हैं 3 से 5 में है, तो 5 रखा तो ये 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 5 रखा तो ये -1 हो गया, और 5 रखा तो ये आपका हो गया -4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो अपने पास आ गया ये प्लस का 8। ये आपको दोनों वैल्यू ध्यान में रखनी है, और ये बोलना है कि एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना भी नहीं चाहिए। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट अपना क्या है कि जो एफ डे सी होगा डिफ्रेंशिएशन होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। एफ डे का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन के लिए इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये बन गया -3 माइनस 9x और प्लस 18 बन गया, और इसको वापस x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 9x स्क्वायर और प्लस का 81x, और ये हो जाएगा 2 और 162। तो ये एफ एक्स आपका आ गया कितना x क्यूब, ये कैंसिल हो गया तो ये 81 और 18 हो गए, ये 9 हो गया, ये 8 और 1 99x हो गया, और -162 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर और 99x का 99 हो जाएगा, और वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और इधर एफ बी का वैल्यू कितना है 8 और माइनस, अब इसमें x की जगह c भर देना और कुछ नहीं करना। एफ ए का वैल्यू कितना है 0 और b माइनस ए 5 माइनस 3 कितना हो गया 5 माइनस 3, एक बार लिख देता हूँ तो 3c स्क्वायर प्लस 99, और ये आपका कितना बन गया 8, और ये जो है 5 माइनस 3 कितना हो गया, ये 5 माइनस 3 2 हो गया, तो 3c स्क्वायर प्लस 99 इक्वल्स टू 4 है। अब एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, वापस इनको मल्टीप्लाई अपन वापस करके देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 6x माइनस 9x और प्लस का 18 हो गया। अब इसको x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 9x स्क्वायर और ये प्लस के 18x, और इसको किया तो माइनस 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 9x स्क्वायर बना है। तो ये आपका यहाँ पे बन गया माइनस के कटे नहीं है, इसका मतलब ये 18x स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आएगा तो -36x बचेगा, -36c और प्लस 99। तो इसको मैं लिख देता हूँ -36c और ये 4 बचा, इस 4 को इधर ले आए अपन, तो ये अपने पास बच गया 4 इधर आया तो प्लस का 95 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके c का वैल्यू निकाल लेंगे अपन। अब c का वैल्यू क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अपन निकालते हैं तो अपने पास आता है, वो मैं लिख देता हूँ एज इट इज। ये आएगा आपका
6 प्लस माइनस √13/3, एक कोई भी वैल्यू आ जाए। अब 6 में 13/3 का मतलब हो गया, जैसे 12 मान लूँ, 13 की जगह 12 मान लूँ, तो 12/3 किया अपन ने, तो 12/3 किया तो ये आपका हो गया 4 के करीब आ गया। 4 और 6 हो गए कितने, 10 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो मैं प्लस वाला हटा देता हूँ, माइनस वाला देखता हूँ। तो ये हो गया 4, लगभग 4, 6 में से 4 माइनस 4 मतलब 12/3 कितना हो गया 4, और 4 हो गया, 4 का रूट 2 हुआ, 2 अगर प्लस किए तो लगभग 8 होएगा, वो मैंने गलत बता दिया था, और अगर माइनस करेंगे तो 6 - 2 लगभग 4 के करीब आएगा। तो ये जो 4 होगा वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये वैल्यू इसके अंदर ओपन इंटरवल में बिलोंग कर गई। तो इस वैल्यू के लिए रोलेज थ्योरम एमवीटी सेटिस्फाई होती है। एटलीस्ट 1 वैल्यू आपकी होनी चाहिए, अगर एक भी वैल्यू नहीं होती है तो वो सेटिस्फाई नहीं करती है। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अपन आगे का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। थैंक यू।